नमस्कार। भारत के कृषि मौसमों को समझने की इस कोशिश में आपका स्वागत है। खरीफ, रबी, जायद, ये नाम एग्जाम्स में अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं ना। लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं, आज हम इस गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझा देंगे। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कौन सी फसल मॉनसून में उगती है, कौन सी सर्दियों में, ये सब याद रखना बड़ा मुश्किल लगता है। पर अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार सॉल्यूशन है। बस अगले कुछ मिनटों में ये सारी जानकारी आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खरीफ फसलों की, यानी मॉनसून में उगने वाली फसलें। यहाँ एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। खरीफ शब्द सुनने में कैसा लगता है? खराब जैसा, राइट? और मौसम खराब कब होता है? अरे भाई, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो बस याद रखिए, खरीफ मतलब खराब मौसम, यानी मॉनसून। तो इसी लॉजिक से आगे बढ़ते हैं। इन फसलों को बोया जाता है जून-जुलाई में, जब मॉनसून दस्तक देता है। और फिर करीब 5-6 महीने बाद, यानी अक्टूबर के आसपास, इनकी कटाई होती है। और जाहिर है, इन्हें बढ़ने के लिए गर्मी और ढेर सारी नमी चाहिए। अच्छा, अब फसलों को कैसे याद रखें? चलिए कुछ मज़ेदार कनेक्शन बनाते हैं। चावल के बारे में सोचिए। इसके खेतों में तो पानी भरा रहता है, तो ये तो पक्का बारिश के मौसम की ही फसल हुई। अब आते हैं गन्ने पर। गन्ना मानो बारिश का सारा पानी पीकर अपने अंदर मीठा रस भर लेता है। और मक्का, कपास, मूंगफली, तिल, जरा सोचिए, इन सब की सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है? सर्दियों में। मक्के की रोटी, कपास की रजाई और मूंगफली तिल की गजक। तो अगर ये सारी चीजें हमें सर्दियों में चाहिए, तो उन्हें उगाना तो 5-6 महीने पहले पड़ेगा, यानी मॉनसून में। है ना, एकदम सिंपल। चलिए अब आते हैं हमारी दूसरी बड़ी कैटेगरी पर, रबी की फसलें, जो कि सर्दियों की फसलें हैं। यहाँ भी एक शानदार कहानी है। रबी शब्द रवि जैसा लगता है, जिसका मतलब होता है सूरज। सूरज क्या फैलाता है? प्रकाश। और हमारे इतिहास में सत्य का प्रकाश किसने फैलाया? महात्मा गांधी ने। उनका जन्मदिन कब आता है? 2 अक्टूबर को। और बस यही वो महीना है जब रबी की फसलें बोई जाती हैं। देखा कितना आसान कनेक्शन है। तो अक्टूबर-नवंबर में जब मॉनसून जा चुका होता है और हल्की हल्की ठंड शुरू होती है, तब रबी की फसलें बोई जाती हैं। और इनकी कटाई होती है अगली गर्मियों की शुरुआत में, यानी अप्रैल-मई के आसपास। अब गांधी जी वाली कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं ना, उन्होंने अंग्रेजों को दांतों तले चने चबवा दिए, तो हमारी मेन फसल हो गई चना। अब इमेजिन कीजिए कि गांधी जी अपनी फेवरेट चने की सब्जी बना रहे हैं। उसमें वो क्या क्या डालेंगे? वो डालते हैं राई, जीरा, सौंफ, फिर मटर, धनिया और मिर्च भी। और ये सब खाते किसके साथ हैं? गर्मा गर्म गेहूं की रोटी के साथ। तो बस हो गई सारी फसलें याद। चना, राई, जीरा, सौंफ, मटर, धनिया और गेहूं, ये सब रबी की मुख्य फसलें हैं। सरसों के लिए एक और छोटी सी मजेदार ट्रिक है। सरसों सुन के लगता है सर सो रहा है। और हमारा सर सबसे ज्यादा सोने का मन कब करता है? भाई सर्दियों में ही तो रजाई ओढ़कर सोने में असली मजा है। तो सरसों हुई सर्दियों की फसल। तो अब तक जो भी हमने सीखा, उसे एक बार आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है खरीफ, यानी खराब मौसम मतलब बारिश, और मेन फसल है चावल। दूसरी तरफ है रबी, यानी रवि या गांधी जी, मतलब सर्दी, और मेन फसल है गेहूं। बस ये एक बेसिक सा फर्क याद रखने से ही सारी उलझन दूर हो जाती है। अब एक तीसरे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मौसम की बात करते हैं। वो है जायद। इसकी ट्रिक तो सबसे ही आसान है। जायद सुनने में ज्यादा जैसा लगता है, और ज्यादा क्या होती है? गर्मी। तो जायद की फसलें उगती हैं बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में। और ये मौसम आता है रबी की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच के छोटे से गैप में। ये मुश्किल से 3-4 महीने का ही होता है, जो इसे सबसे छोटा फसली मौसम बनाता है। तो जरा सोचिए, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हम क्या खाना पीना पसंद करते हैं? ऐसी चीजें जिनमें खूब पानी हो, जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी। बिल्कुल सही, ये सभी जायद की फसलें हैं। और सूरजमुखी, अरे उसके तो नाम में ही सूरज है, तो वो भी गर्मियों की ही फसल हुई। अच्छा, मौसम के अलावा भी फसलों को कुछ और तरीकों से बांटा जाता है, जो एग्जाम के लिए जानना बहुत जरूरी है। एक होते हैं बागान फसलें या प्लांटेशन क्रॉप्स। इन्हें एक बार लगाया जाता है और ये कई सालों तक फल देती हैं, जैसे चाय, कॉफी। और दूसरी होती हैं नकदी फसलें या कैश क्रॉप्स।
ये वो फसलें हैं जो सीधे बाजार में बेचकर पैसा कमाने के लिए उगाई जाती हैं, जैसे गन्ना और कपास। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वैसे तो चावल खरीफ की फसल है, लेकिन पूर्वी भारत में चावल की 3 अलग-अलग किस्में औज़, अमन और बोरो क्रमशः गर्मी, मानसून और सर्दियों में यानी तीनों मौसमों में उगाई जाती हैं। ये दिखाता है कि भारत की कृषि में कितनी ज़्यादा विविधता है। तो हमारी सारी बातचीत का सार इस एक टेबल में है। खरीफ यानी खराब मौसम, रबी यानी रवि या सूरज, और जायद मतलब ज्यादा गर्मी। बस इन 3 ट्रिक्स को याद रखिए और ये टॉपिक आपको फिर कभी परेशान नहीं करेगा। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एग्जाम में रटने वाले फैक्ट्स नहीं हैं। ये एक पूरा चक्र है, एक कहानी है जो हमारी जमीन पर हर साल लिखी जाती है और जो हमारे देश और हमारी जिंदगी को एक रूप देती है। और यही विचार इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ता है। हमारी थाली में जो रोटी या चावल आता है, उसके पीछे एक लंबा सफर, एक पूरा मौसम और किसान की मेहनत छुपी होती है। तो सोचने वाली बात है कि इन चक्रों को समझना हमारे भोजन को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकता है।